हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए थर्ड पार्टी कर्मा रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे, अनस्पोकन अनकही बातें कौन सी थी, क्या फीलिंग्स थी, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ठीक है। हाई प्रिस्टेस इन रिवर्स आया है। ओके, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी अब तक ज़्यादा आई है। ओके, द मैजिशियन। ओके, 2 ऑफ वांड्स। थर्ड पार्टी को क्या कर्मा हार्ड हिट करेगा, वो कार्ड्स भी मैं अभी इसी के साथ ही ले लेती हूँ। द सैक्रिफाइस, मिस्टिकल शमन एंड द मून। ओके, तो पाइसेस यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कैसी है, और साथ में ये भी देखेंगे कि थर्ड पार्टी को क्या कर्मा हिट हो रहा है, हिट किया है थर्ड पार्टी को। ठीक है, तो करंट फीलिंग्स ऑफ पाइसेस पार्टनर यहाँ पर ऐसा है। किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स की बात करेंगे, फर्स्ट 2 कार्ड्स। तो पार्टनर इमोशनली मैच्योर है आपके, पर अपनी फीलिंग्स को बाहर दिखाने से रोक रहे हैं या रही है। ठीक है, दिल में गहरा लव है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट, बोर्डम और इमोशनल एग्जॉशन के कारण वो अपनी फीलिंग्स सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अंदर से वो बहुत कुछ फील कर रहे हैं पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की बात करें और हाई प्रिस्टेस इन रिवर्स आया है यहाँ पर। ठीक है, दिल में बात करने, मैसेज भेजने या कांटेक्ट इनिशिएट करने की स्ट्रॉन्ग इच्छा है, पर कन्फ्यूजन, फियर और ओवर थिंकिंग के कारण वो अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसको ऐसा लग रहा है कि ये मैंने करूँ, उसको ऐसा लग रहा है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, कुछ सच है, कुछ सच ऐसे हैं जो छुपाए गए हैं या जिन पर खुद भी क्लैरिटी नहीं ले पाए कभी वो आपके पर्सन। वो दबा के रखा सब कुछ उन्होंने, अपनी बातें, अनकही बातें जो है, जो कहना चाह रहे थे नहीं कह पाए, वो वाली बातें। ठीक है, तो ये बातें भी कुछ है यहाँ पर। 6 ऑफ कप्स की बात करें तो पास्ट कनेक्शन, मेमोरीज और इमोशनल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। मतलब आपके साथ जो कनेक्शन था, है ना, कहीं पर आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप सेपरेशन में चल रहे हो, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है, नो कांटेक्ट हो चुका है, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हो, साथ में होकर भी बातें नहीं हो रही है, साइलेंट जोन कर दिया है आपने उसको या उसने आपको, या दोनों ने एक दूसरे को। ठीक है, किसी भी वजह से, थर्ड पार्टी, लवर पर्सन की वजह से, किसी और वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात है कि उनको याद बहुत आती है कि जब आप साथ में थे तो कैसा था ये रिश्ता और कैसा उनको फील होता था, वो सब कुछ। तो मेमोरीज बहुत है यहाँ पर उनकी आपसे जुड़ी हुई। 6 ऑफ कप्स। ठीक है, जो प्योरिटी आपके साथ फील की, जो इनोसेंस आपकी है, वो उसके दिल में अभी भी है। ये एक सोलफुल कनेक्शन दिखाता है। ठीक है, एंड 6 ऑफ सॉर्ट्स की बात करें तो वो मेंटल हीलिंग की जर्नी पर है आपके पर्सन। पेन, गिल्ट, कन्फ्यूजन से निकलने की कोशिश चल रही है। ठीक है, दूर जाकर भी दिल से डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, आपको दूर नहीं कर पा रहे, आपसे दूर नहीं जा पा रहे। ठीक है, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। पेज ऑफ कप्स प्लस मैजिशियन की एनर्जी है, दिस 2 कार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है, अपोलॉजी, कन्फेशन या इमोशनल कम्युनिकेशन के चांसेस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ठीक है, दिल में रिग्रेट और रियलाइजेशन है, वो अपनी तरफ से सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, पर टाइमिंग और करेज दोनों वेट चल रहे हैं। मतलब टाइम भी आने का है अभी, और करेज भी नहीं है उनमें, उतना इतनी हिम्मत भी नहीं हो पा रही है, तो दोनों वेटिंग में चल रहे हैं अभी। ठीक है, सिचुएशन को ठीक भी करना चाहते हैं, पर अभी वक्त का इंतज़ार, शायद हिम्मत भी बढ़े तब तक, ऐसा। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। फ्यूचर प्लानिंग हो रही है पाइसेस, आपके साथ एक फ्रेश, स्टेबल बिगिनिंग का थॉट चल रहा है उनके मन में। प्रैक्टिकल स्टेप लेने का इंटेंशन भी है, पर अभी फाइनल डिसीजन पेंडिंग है। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर ऐसी है कि उनकी अनकही फीलिंग्स जो है गहरी है, बहुत डीप है, दिल मानता है, दिमाग रोकता है। पार्टनर इमोशनली पाइसेस से जुड़े हुए हैं, मतलब आपके पार्टनर जो आपसे बहुत इमोशनली स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, डीपली। ठीक है, और पर पास्ट मिस्टेक्स, फियर और कार्मिक प्रेशर के कारण स्लो मोमेंट है। मेरे अलावा कोई और आवाज़ आए तो उसको इग्नोर कर देना, मैं उन औरतों को रोक नहीं सकती बात करने से। तो थर्ड पार्टी कर्मा यहाँ पर क्या है, कौन सा हार्ड हिट किया है थर्ड पार्टी कर्मा, तो द सैक्रिफाइस, मिस्टिकल शमन एंड द मून का कार्ड यहाँ पर आया है। तो चलो द सैक्रिफाइस, तो थर्ड पार्टी कौन सा कर्मा उसको हार्ड हिट कर रहा है,
थर्ड पार्टी को किसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का त्याग करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। रिलेशनशिप हो सकती है वो, इमोशनल सिक्योरिटी या पर्सनल डिज़ायर्स जो मैनिपुलेशन या सेल्फिश चॉइस से की गई थी, उसको प्राइस अब चुकाना पड़ेगा उन सारी चीज़ों का, उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि वक्त वही है। मतलब कैसा है ना, हमें लगता है वक्त बदल रहा है, वक्त कहीं नहीं जाता है, हम लोग ही बदलते रहते हैं, यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं। ठीक है, तो बात ऐसी हो रही है यहाँ पर कि आपके जो भी कोई साथ गलत कर्मा किए, आपके साथ जिसने भी गलत कर्मा किए थे, अब उसका वक्त आ चुका है कि वो भुगते अभी। ठीक है, कोई भी हो, वो लवर पर्सन, थर्ड पार्टी हो, कोई और हो, है ना। मिस्टिकल शमन यहाँ पर कार्ड है, तो डिवाइन इंटरवेंशन एक्टिव है। यूनिवर्स खुद बैलेंस क्रिएट करेंगे, जो गलत एनर्जी से बनाया गया था उसको हायर पावर डिसॉल्व करेगी। ये स्पिरिचुअल जस्टिस है अभी। ठीक है, द मून, कन्फ्यूजन, फियर, इमोशनल एंजाइटी और इल्यूजन का फेज़ आएगा उसके लाइफ में। ठीक है, कन्फ्यूजन, फियर, इमोशनल एंजाइटी और इल्यूजन का फेज़ आएगा। जो सच छुपाया गया था वो सरफेस पर आएगा। मेंटल डिस्टर्बेंस और इमोशनल इंस्टेबिलिटी का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है यहाँ पर। ओवरऑल कर्मा कैसा रहेगा? थर्ड पार्टी को इमोशनल कन्फ्यूजन, इनसिक्योरिटी और अनएक्सपेक्टेड लॉस के थ्रू कार्मिक लेसन मिलेगा। ये कर्मा उनके इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल पर हार्ड हिट करेगा। ठीक है, तो फाइनल मैसेज फॉर पाइसेस ऐसा है, जो प्यार सच्चा होता है वो टाइम के साथ टेस्ट होता है, ख़त्म नहीं होता है। अनकही फीलिंग्स का मतलब, अनकही फीलिंग्स का हिसाब यूनिवर्स खुद क्लियर करवा रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग पर क्लैरिटी, हीलिंग और नई शुरुआत के योग बन रहे हैं। ठीक है, और देखिए ये जो रीडिंग है ना, ये कलेक्टिव एनर्जी पर बेस्ड रीडिंग है। ठीक है, और हर व्यक्ति की सिचुएशन अलग अलग होती है, तो अपने सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करें। जितना मैच हो रहा है वो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, बाकी सब यूनिवर्स पे छोड़ दीजिएगा। आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ मैं। री एनर्जाइज, अपने आप को फिर से एक बार रेडी कीजिए, पॉजिटिव सोचिए। ठीक है, थोड़ा रेस्ट कीजिए, उसके बाद में अपने लिए सोचिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए और अपने आप में कुछ ग्रूमिंग करना, अपने आप में चेंजेस लाना, ये सारी चीज़ें करिएगा इन दिनों, सही रहेगा आपके लिए। मेमोरीज तो रहेगी साथ में, वो कहाँ जाएगी, पर रिकॉग्निशन भी मिलेगा आपको। ठीक है, गो विद द फ्लो रही है, जैसे चल रहा है चलने दीजिए, ज़्यादा टेंशन लेकर कुछ भी नहीं होने वाला है। जो होना है वो होकर रहेगा। पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो तो अच्छा ही हमारे तरफ आती है। फ्रेंडशिप, आपके दोस्तों का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। ठीक है, लव, हो सकता है आप अगर सेपरेशन में हो या ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो तो आपके तरफ न्यू लव की एंट्री हो, और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिलेशनशिप में लव वाली एनर्जी फिर से रिटर्न आ सकती है। ठीक है, आपके पर्सन में जो चेंजेस आएंगे उस वजह से। एंड येस, सबसे बड़ी बात, सेल्फ लव करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। सेल्फ लव की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। अपने ऊपर फोकस करो, पॉजिटिव सोचो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।